अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से ही। मध्य प्रदेश में जनाधार पाने की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सिर्फ 16 सीटों पर फोकस है। बसपा का 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बसपा। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बसपा का अच्छा वोट बैंक है। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सिर्फ 16 सीटों पर बसपा का फोकस है। 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बसपा। मध्य प्रदेश में जनाधार पाने की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की सिर्फ 16 सीटों पर बसपा का फोकस है। 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बसपा। जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, मध्य प्रदेश में जनाधार पाने की तैयारी में है बसपा। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर बसपा का फोकस है, क्या कुछ जानकारी? तो मध्य प्रदेश में जनाधार पाने की तैयारी में है बसपा, जहां एक और चाहे 2013 जी या 2018 की बात कर ली जाए, इन चुनावों में बसपा यदि जीत हासिल नहीं कर पाई तो वहां पर सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बहुजन समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा रोल रहा है। इसीलिए बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर खास तौर पर मेहनत की जाए, खास तौर पर उन सीटों पर जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं। यहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है। अब तक बीएसपी ने 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और आने वाले समय में अब ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और बीजेपी ने 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो अब यहाँ पर बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान में जाती है। जी आशीष जी, जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी, और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है, तो क्या अब बसपा ने जिस तरीके से उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, कौन सा राजनीतिक दल मजबूत है या नहीं है, इस बात का फैसला 3 नवंबर को जब मतदान होगा तो जनता साफ तौर पर कर देगी। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस को प्रत्याशी चयन में पसीना बहाना पड़ा, तो बीजेपी को अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में पसीना आया। इन सब के बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाकर क्या कुछ मैसेज देती है, किस तरह से चुनाव प्रचार करती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग की ज्यादातर सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो यहाँ पर क्या सियासी समीकरण बनेंगे, इस पर ही फिलहाल सभी की निगाहें हैं। जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल बसपा जो है पूरी मध्य प्रदेश में जनाधार पाने की तैयारी में। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सिर्फ 16 सीटों पर फिलहाल फोकस है। 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बसपा। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बसपा का अच्छा वोट बैंक है। उपचुनाव में 16 सीटों पर फिलहाल जो है ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर फोकस है। 2 सूची जारी कर 18 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।